तो यार जहां हमें एक तरफ स्पाई यूनिवर्स में पठान, टाइगर एंड कबीर जैसे प्रोटैगनिस्ट देखने को मिल रहे, तो वहीं इनके ऑपोजिट में एक भी ऐसा थेनोस टाइप एंटागनिस्ट देखने को नहीं मिल रहा जिसे देख के लगे कि हाँ ये अकेला इन तीनों पे भारी पड़ सकता है। एक बार के लिए तुम खुद सोच के देखो, अगर ये तीनों कैरेक्टर असेंबल हो जाते तो इनको टक्कर देने के लिए कोई थेनोस टाइप एंटागनिस्ट तो चाहिए होगा ना, जो इन तीनों पे भारी पड़ सके। क्योंकि अभी के टाइम में अगर विलन पावरफुल नहीं होगा तो पिक्चर देखने में मजा नहीं आता। हाँ मानता हूँ पठान में जिम का कैरेक्टर इस यूनिवर्स के लिए थेनोस टाइप एक दमदार विलन साबित हो सकता था, बट इन्होंने इस कैरेक्टर को पठान में ही खत्म कर दिया। देखो विलन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ देखने में हट्टा कट्टा हो, आई नो ये भी जरूरी होता है, बट एक विलन को उसका इंटेलिजेंस एंड थॉट प्रोसेस पावरफुल बनाता है, और जिम में हम इस चीज का इतना सा परसेंटेज देख सकते हैं। देखो जिम का थॉट प्रोसेस बहुत ही हाई ऑक्टेन था, बट इंटेलिजेंस के मामले में वो थोड़ा वीक था। एंड यार जिम का विलन बनना भी अंडरस्टेबल था, क्योंकि वो हमेशा से विलन नहीं था, उसका एक रीजन था विलन बनने का। एंड ऐसे सिचुएशन में जब कोई गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होता है तो और भी ज्यादा डेडलीस्ट बन जाता है। जिम का जिस तरीके का पर्सनैलिटी था वो प्रॉपर्ली तो नहीं, बट धीरे धीरे एक बिग बैड गाय में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी पिक्चर में किसी को प्रॉपर तरीके से मरते नहीं दिखाया जाता तो तुम तब तक यकीन मत करना कि वो मर गया जब तक उसका डेड बॉडी नहीं दिखाया जाता। अब अधीरा का एग्जांपल ले लो, उसको केजीएफ चैप्टर 1 में मरते दिखाया गया था, बट हमें पिक्चर में उसका डेड बॉडी देखने को नहीं मिला। हमें सिर्फ ये फील करवाया गया कि वो मर गया। लेकिन इस तरह से मेकर्स ने हमारे साथ एक तरीके से ट्रिक किया एंड चैप्टर 2 में अधीरा को जिंदा दिखा के उसको ही एज मेन विलन बिल्डअप कर देते, और हमें अधीरा का जिंदा बचने का प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। सो पठान में भी मेकर्स कुछ इसी तरीके से ट्रिक कर सकते, और मे भी ये लोग यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए जिम के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ निकाल दे। देखो पठान में हमें पहली बार इस यूनिवर्स का क्रॉसओवर देखने को मिला, एंड पठान के साथ ही ये यूनिवर्स अपने कैरेक्टर्स को धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रही है। पठान में इन्होंने जिम और रूबीना के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। जिम का कैरेक्टर तो समझ आता है वो मेन विलन है, बट रूबीना का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आया। जिस तरह से इस कैरेक्टर को लिखा गया है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप है, एंड इसी को मेकर्स एज एडवांटेज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रूबीना के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। एंड क्या पता रूबीना इस यूनिवर्स की मेन विलन हो। देखो इस यूनिवर्स में हमें अभी तक 2 फीमेल स्पाई देखने को मिली है, एंड दोनों ही आईएसआई से बिलोंग करती थी। रूबीना के कैरेक्टर को अभी तक उसका ओरिजिन स्टोरी नहीं मिला है। इफ मेकर्स इस कैरेक्टर के ऊपर स्पिन ऑफ निकाल देते तो इस कैरेक्टर को अपनी ओरिजिन स्टोरी मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम इससे रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ एक कंफ्यूज टाइप कैरेक्टर ही बन के रह जाएगी। देखो अभी तक हमें इस यूनिवर्स में एक भी थेनोस टाइप विलन देखने को नहीं मिला है, एंड मे भी टाइगर 3 में भी देखने को नहीं मिले। टाइगर 3 में विलन के तौर पर हमें इमरान हाशमी देखने को मिलेंगे, और सोर्सेस के मुताबिक वो भी पाकिस्तानी एजेंट ही होने वाले। यार इनका सुई आके पाकिस्तान में ही क्यों रुक जाता है? पाकिस्तान के अलावा भी वो स्पाई को लेके एक दमदार स्टोरी क्रिएट कर सकते, लेकिन नहीं, उनको तो पाकिस्तान को एज विलन दिखाना है। एंड मे भी इमरान हाशमी भी सिर्फ एक प्यादा हो इस यूनिवर्स के, क्योंकि मेरे थॉट में वाईआरएफ मेन विलन को वार 2 के साथ प्रॉपर एस्टेब्लिश करेंगे, बिकॉज उन्होंने अभी तक कबीर के वर्ल्ड को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। वार 2 की स्टोरी बेसिकली प्रीक्वल या सीक्वल हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है मेकर्स पिक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फर्स्ट हाफ में हमें जिम और कबीर का बॉन्डिंग देखने को मिले, एंड सेकंड हाफ में मेन विलन का इंट्रोडक्शन देखने को मिले। देखो वाईआरएफ के पास स्पाई यूनिवर्स को लेके बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो उनका विजन है, लाइक मार्वल एंड डीसी। लेकिन वही हम इंडिया के बाकी यूनिवर्स की बात करें, जैसे कि लोकी यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, केजीएफ यूनिवर्स, तो ये सारे यूनिवर्स का कंसेप्ट डायरेक्टर का विजन है, एंड इस चीज में वाईआरएफ एडवांटेज ले जाती है। देखो स्पाई यूनिवर्स अभी अपने सही ट्रैक पे चल रही है, बट अभी इसे जरूरत है तो सिर्फ एक टॉप लेवल के विलन का, जो पठान, टाइगर एंड कबीर के सामने टिक पाए। एंड अगर इस प्रॉब्लम को वाईआरएफ सॉल्व कर देती है तो इस यूनिवर्स को भौकाल मचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।